साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त गौरव एक बार आपके बीच में पुनः आकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं इस जो चैनल है, जो फेसबुक है, उसमें आपको कहीं ना कहीं परिचय नहीं दिया। तो इस चीज़ को लेकर मेरे मन में थोड़ा ख्याल आया कि मैं कैसे अपने जीवन में सोच सकता हूँ कि मैंने समाज के लिए कुछ किया हो या कुछ करना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। मैं गौरव हूँ और मैं गौचर से हूँ। तहसील मेरी कर्णप्रयाग है और डिस्ट्रिक्ट मेरा चमोली। तो साथियों, मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो मैं एक गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी एक्सपायर बहुत जल्दी हो गए थे जब मैं 10 साल का था। तो हम 4 भाई बहन थे और मैं केंद्रीय विद्यालय गौचर में पढ़ता था और मेरा भाई इंटर कॉलेज में पढ़ता था। क्योंकि मैं बड़ा लड़का था परिवार का, तो मेरी माँ ने कहीं ना कहीं मुझे अच्छी शिक्षा देने की, मेरे भाई को अच्छी शिक्षा देने, मेरी बहनों को अच्छी शिक्षा देने की पूरा प्रयास किया। और मैंने इस चीज़ को समझा भी है, कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है कि माँ ने मुझे एक ऐसे लायक बनाया है कि मैं लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ। तो साथियों, मैं जब 2020 में सबसे पहले राजनीति को हो या सामाजिक को हो, मैं सबसे पहले जब समाज में आया तो मैं सबसे पहले जो मेरा मुद्दा था समाज में आने का, सबसे पहले मेरा जो कारण था, मुख्य कारण कि मैं समाज में क्यों और कैसे आ रहा हूँ। तो साथियों, मेरे मन में एक ललक थी, क्योंकि मेरी माँ गरीब थी और मतलब बहुत सीधी सादी, जिसको कहते हैं ना कि मतलब किसी के सामने अपनी बात को नहीं रखना या किसी के पास अपना काम करवाना कि यार हमारा राशन कार्ड बना दो। लोग कई दिन तक उसको संभाल के रखा करते थे। तो मुझे काफ़ी दया आया करती थी कि मेरी माँ मुझे बोलती थी कि यार तू चले जा, लेकिन मुझे तो जानकारी थी नहीं, तो मैं कैसे क्या करता वहाँ। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, यार जब मेरी माँ इतनी भटक रही है और एक विधवा औरत, तो साथियों कि जो और महिलाएं होंगी, जो लोग की बोल नहीं पाते हैं, जिन लोगों तक सूचना नहीं आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों का सुख दुख का साथी बन जाऊं। तो मैंने सबसे पहले जब मैं समाज में आया, तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करता हूं कि जो लोग किसी ऑफिस में जाने से या तो कोई अधिकारी उनको टोकने का, रोकने का बहुत से प्रयत्न करते हैं। मैं उन लोगों से जाकर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप का जो क्या है, मेरे से क्या सेवा कर दी जाए। तो लोगों ने मुझे बताया कि कुछ किसान पेंशन योजना चल रही थी प्रधानमंत्री जी की, तो हुए तो सब लोगों के कागज जमा कर दिया गया, लेकिन कार्य नहीं हुआ। तो साथियों, मैंने क्या किया कि इसमें किसी की गलती नहीं मानेंगे और ना ही किसी की गलती थी, लेकिन इतना जरूर था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनका इतना जरूर दायित्व बनता है कि वो जाकर उन लोगों से पूछे कि यार तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, या कोई सूचना है तो सब लोगों में सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस सोच के साथ मतलब मैंने प्रयत्न करने का काम किया। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके किसी से मतलब राशन कार्ड बनवाना होता है, किसी को मुझसे अपने बच्चे का नाम दर्शाना होता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं करूं और मैं जाकर भी करता हूं। ये आप किसी ना किसी रूप में कभी किसी से पूछेगा, किसी ने मुझसे कहा होगा कि यार मेरे साथ में बैंक में चलना है और मुझे ये काम करना नहीं आता, तो मैंने प्रयत्न किया है उसकी सहायता करने, क्योंकि बेचारा कई होते हैं ना कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं सहायता करूं। और दूसरी बात, मैंने साथियों जब भी सामाजिक एक सोच रखी
तो मैंने सबसे पहले दुख और सुख में जाने का काम किया और इस सोच के साथ मैंने कोशिश की कि अगर मैं समाज में जाऊंगा, लोगों को एहसास नहीं होगा कि ये कुछ करना चाहता हो या फिर हमारे लिए कुछ करना चाहता हो, तो इसलिए जरूरी तो सबसे पहले समाज में उनके साथ खड़ा होने का काम होना चाहिए ना। जैसे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होया करते हैं, अब बहुत सी ज़्यादा शिकायतें हैं, बहुत से ज़्यादा लोग हैं आज के डेट में, बहुत से ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं कि जो कि अपनी भोली भाली जनता, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों तक कोई सूचना नहीं जाती है, बस वोट मांगने के टाइम पे उन लोगों से जाकर हाथ पांव पकड़कर उनसे वोट लिया जाता है। मगर जब कोई योजना होती है तो उन तक पहुंचाई नहीं जाती है, उनको बोला नहीं जाता है कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आने का काम करना है या नहीं। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं मेरे को दुखजनक लगा, इसलिए मैंने मेरा जो मुख्य एक उद्देश्य था, तो वो मेरी माँ मेरे लिए एक मार्गदर्शक बनी है कि मेरी माँ, यदि ये सब चीज़ें अगर मेरी माँ तक नहीं बीतती तो शायद ही मैं समाज में कुछ सीखने या करने की चाहत रखता। तो मेरी माँ का बड़ा योगदान है मेरे लिए कि मैंने सबसे पहले अपने माँ के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और अपने माँ के इस आपको YouTube के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करने का काम करें और इसको लाइक करें, और जो आवाज़ होगी वो मैं हमेशा से उठाते जाऊंगा और मैं आप लोगों को समझाने का भी प्रयत्न करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपसे आपकी कोई मदद हो या आपका कोई ऐसा काम हो जो मुझसे हो रहा हो, मुझसे बनता हो, तो आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हो और मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। नमस्कार साथियों, इसी के साथ मैं अब कभी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और जो भी मतलब मेरे लिए बनता हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं एक ललक रखता हूँ समाज में काम करने की। मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपेक्षा रखता तो शायद ही मैं कुछ काम धाम करता है, शायद ही मैं अपने इस समाज के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि बहुत से जो जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में जीकर उन्होंने अपना समाज के लिए बलिदान दिया है। महात्मा गांधी जी हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत हैं, भीमराव अंबेडकर जी हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। इन लोगों ने कभी भी स्वयं के बारे में ना सोचकर हमेशा समाज के बारे में सोचा है, इसलिए इनके सोच के साथ साथ मैं भी अपनी एक सोच रखना चाहता हूँ।